साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 4 को। पर इसमें कुछ सेक्शंस को जो है एडिशनली ऐड किया गया है, उसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो अपने को। एक तो है सेक्शन 18, दूसरा है सेक्शन 20 ऑफ BNSS। क्लियर है? और इसके अलावा जो प्रोटोकॉल है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ए सेशन जज, उससे संबंधित पॉइंट को भी जो है यहाँ पर एड ऑन किया गया है। इसको भी जो है आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि वो चैप्टर्स जो है आप पढ़ के रखें एडवांस में। जब भी आप ये जो प्रेजेंट क्लास है पार्ट नंबर 4 जो है, जब भी आप पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 1, 2, 3 में जो क्लासेस मैंने लिए हैं वहाँ मैंने डिस्कस किया है सेक्शन 23 से सेक्शन 30 को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को भी एनलाइटन किया है ताकि आप अपना डाटा बेस जो है इम्प्रोवाइज कर सकें। और MCQ जो बनाए गए हैं बेसिकली दे आर द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उस पर जो है आधारित हैं। और ये जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है या कंसर्न जो ऑफिशियल्स हैं वो गलती कर जाते हैं और हमको भी जानकारी नहीं होती, तो उनकी गलतियों को हम चैलेंज नहीं कर पाते। तो मेरा उद्देश्य क्या है इस सीरीज के माध्यम से आपकी जानकारियों को अपडेट करना। क्लियर हो गया? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। द मैक्सिमम फाइन द मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास कैन इम्पोज, जिसके लिए आपको धारा 23 सब क्लॉज 3 BNSS का देखना होगा। इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। मजिस्ट्रेट जो है इम्प्रिजनमेंट भी अवॉर्ड कर सकता है, फाइन भी अवॉर्ड कर सकता है, और इसके साथ साथ जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है वो कम्युनिटी सर्विसेज के लिए भी ऑर्डर दे सकता है। मोटी मोटी बात यह है कि अगर मजिस्ट्रेट है वो सेकंड क्लास का, तो ऐसे सिनेरियो में जो इम्प्रिजनमेंट है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा और फाइन जो है वो 10,000 से ऊपर नहीं होगा। क्लियर है? तो ऐसे सिनेरियो में जो प्रश्न नंबर 31 है उसका सही आंसर हमें पॉइंट नंबर B जो है दिखाई देता है। तो अगर मजिस्ट्रेट है सेकंड क्लास का और उसने अवॉर्ड कर दिया फाइन 12,000 रुपये, तो पनिशमेंट क्या हो जाएगा? इनलीगल। ऐसे सिनेरियो में इस तरह के सेंटेंसेस को धारा 23 सब क्लॉज 3 BNSS की लाइट में चैलेंज किया जा सकता है। अब आते हैं अपन आगे। अपॉन कन्विक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफेंसेस द ट्रायल कोर्ट नीड नॉट सेंड द केस टू हायर कोर्ट इवन इफ। अब ये जो प्रश्न है इसको समझने के लिए हमें धारा 25 BNSS को देखना होगा। बहुत सिंपल सी बात है। धारा 25 जो BNSS है वो एक स्पेसिफिक प्रोविजन जो है इंकॉर्पोरेट करती है रिगार्डिंग सेंटेंस इन केस द पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर मोर ऑफेंसेस एट अ सिंगल ट्रायल। अगर हम देखते हैं क्लॉज नंबर 1 को, तो ये कहता है कि वेयर अ पर्सन इज कन्विक्टेड, तो पहली शर्त क्या है? कन्विक्शन एट अ ट्रायल फॉर मोर देन 2 ऑफेंसेस। क्लियर है? तो ऐसे सिनेरियो के अंदर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 ऑफ BNS जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है जो भी पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट कर सकता है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 23। तो ये हर एक ऑफेंस के लिए अलग अलग होगा और ऐसे सिनेरियो में कोर्ट ऑर्डर कर सकता है द पनिशमेंट टू रन कॉन्करेंटली और टू रन कॉन्सिक्यूटिवली। कॉन्करेंटली क्या होता है? एक के साथ एक। उदाहरण के लिए एक पनिशमेंट हुआ व्यक्ति को ऑफेंस नंबर A में तो हुआ 2 साल, ऑफेंस नंबर जो B है उसमें हुआ 1 साल, और जो ऑफेंस नंबर C है उसमें हुआ 6 महीने। तो ये पनिशमेंट जो है इसको मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर कर सकता है टू रन कॉन्करेंटली, मीन्स एक साथ चलेंगे। तो व्यक्ति जो है बाहर कब आ जाएगा? 2 साल के अंदर अंदर। क्लियर है? ये जो मैक्सिमम टर्म है इसको यही फेस करना है, बाकी सब इसमें हो जाएंगे मर्ज। पर अगर बात है कॉन्सिक्यूटिवली की, तो उसको पहले तो फेस करना है 2 साल वाला, फिर फेस करना है 1 साल वाला, फिर ही फेस करना है 6 महीने वाला। क्लियर है? पर प्रॉब्लम क्या आती है प्रैक्टिकली ऐसे सिनेरियो में, अगर इसको जोड़ दें, इसको हम कहते हैं एग्रीगेट करना, तो ये एक्सीड कर रहा है धारा 23 सब क्लॉज 2 BNSS को, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास का ये अवॉर्ड कर सकता है पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट विद द मैक्सिमम टर्म ऑफ 3 ईयर। इस सिनेरियो में जो बचाव का बिंदु है वो है धारा 25 सब क्लॉज 2 BNSS, जो ये कहता है कि इन केस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस it is not required for the court by the reason that the aggregate punishment for the multiple offenses is in excess of the competency of the magistrate to inflict the punishment.
In that scenario, the concerned magistrate is not required to send the offender for the first trial before the concerned high court. तो कुल मिला के मोटी मोटी बात है कि पनिशमेंट हुआ किसी ऑफेंस में 2 साल, सेकेंड ऑफेंस में हुआ 1 साल, फिर हुआ 6 महीने, तो ये पनिशमेंट जो है 3 साल 6 महीने हो गया। एज पर सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 पनिशमेंट का जो मैक्सिमम टाइम है वो है 3 साल, तो ये एक्सीड कर रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में अगर एग्रीगेट एक्सीड भी कर रहा है तब भी जरूरत नहीं है मजिस्ट्रेट को टू सेंड द फाइल टू द हायर कोर्ट फॉर ट्रायल। तो ऐसे सिनेरियो में जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही दिखाई देता है। अब आते हैं अपन प्रश्न नंबर 33 के ऊपर। सेंटेंस इम्पोज्ड बाय मजिस्ट्रेट इज सब्जेक्ट टू, इसकी लिमिटेशंस क्या है? इसकी लिमिटेशन है धारा 23 सब क्लॉज 2, धारा 23 सब क्लॉज 3 BNSS और इसके अलावा धारा 24 सब क्लॉज 1 BNSS। तो यहां पर हम एक चीज ऐड कर सकते हैं, द सेंटेंस इम्पोज्ड बाय मजिस्ट्रेट इफ सब्सटेंसिव, ये सब्जेक्ट टू होगा लिमिटेशन जो कि दी गई है सेक्शन 23 में। अगर ये इम्प्रिजनमेंट है इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन तो वहां पर धारा 24 सब क्लॉज 1 BNSS लागू हो जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में धारा 23 सब क्लॉज 2 और धारा 24 सब क्लॉज 1 BNSS की लाइट में जो ये प्रश्न है उसके कॉन्टेक्स्ट में जो उत्तर नंबर ए है ये सही दिखाई देता है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिटी सर्विसेज एज पेनल्टी इज अंडरस्टूड एज। अब जो कंसिडर पनिशमेंट है कम्युनिटी सर्विसेज का, जिसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन, ये हमको कहाँ मिलेगा? धारा 23 BNSS में। क्या कहता है स्पष्टीकरण? कि जो भी कम्युनिटी सर्विसेज है उसका अभिप्राय क्या है कि ऐसा काम जो कोर्ट ऑर्डर करता है कन्विक्ट को टू परफॉर्म एज अ मोड ऑफ पनिशमेंट जिससे कम्युनिटी को बेनिफिट हो, और इस काम के लिए कोई भी पैसा जिसको हम कहते हैं रिन्यूमरेशन उसको नहीं दिया जाएगा। तो बेसिकली इट इज अनपेड कम्युनिटी बेनिफिशियल लेबर ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 35, द स्टेट गवर्नमेंट पावर टू कन्फर जुडिशियल पावर मे बी एक्सरसाइज्ड बाय। एक छोटी सी बात समझिएगा कि जब भी पावर कन्फर होगी तो उसका मोड क्या होगा, इस पर आधारित जो है ये प्रश्न है, जिसके लिए हमें सेक्शन 26 BNSS का देखना होगा। जो भी पावर जो है कन्फर करेगा स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट, तो ऐसे सिनेरियो में इट कैन टेक इफेक्ट और इट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द वर्च्यू ऑफ नेम और बाय द वर्च्यू ऑफ ऑफिशियल टाइटल। तो ऐसे सिनेरियो में जो ऑप्शन बी है वो सही दिखाई देता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ ए मजिस्ट्रेट इज डिसाइडेड बाय। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन देयर इज अ कन्फ्लिक्ट, जिसके लिए हमें धारा 29 सब क्लॉज 3 BNSS का देखना होगा, जो ये कहता है कि व्हेन देयर इज अ डाउट हु इज सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ एनी मजिस्ट्रेट और CGM और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज द केस में भी, तो ये डिटरमाइन करेगा कंसर्न मजिस्ट्रेट। बट पॉइंट ये होता है कि जो हायर अथॉरिटी होती है वो ही डिसाइड करती है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि CGM और मजिस्ट्रेट अगर है एग्जीक्यूटिव तो वहां पर DM जो है इस तरह का सिनेरियो डिसाइड करेगा, पर इसके लिए ऑर्डर की आवश्यकता है, बट इट मस्ट बी इन राइटिंग। क्लियर बात ये। बट प्रैक्टिकली ऐसे जो सिनेरियो है बहुत कम आते हैं, पर चूंकि थ्योरेटिकली इसको इंसर्ट किया गया है तो इस पर जो आधारित प्रश्न है वो मैंने रखने का, उसको समझाने का जो है प्रयास किया है। और छोटे सी बात समझना ये कि जब भी कोई नया मजिस्ट्रेट आएगा जिसको हम कहेंगे सक्सेसर इन ऑफिस, उसके पास ऑलरेडी ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर ये पेश करता है और वो ऑर्डर जो है ऑफिसर वेरीफाई कर लेते हैं, और बेसिकली इस स्थिति को भी हम 29 सब क्लॉज 3 BNSS की अक्षरशः पालना मान सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 37, द स्टेट गवर्नमेंट में विड्रॉ द पावर डेलीगेटेड, जिसके लिए हमें धारा 28 जो है देखना होगा, और इसमें 4 बातें जो है लिखी गई हैं। हाई कोर्ट भी विड्रॉ कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट विड्रॉ कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी विड्रॉ कर सकता है, और CGM भी जो है विड्रॉ कर सकता है। जो देगा वो लेगा, यही प्रिंसिपल है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने दिए तो ये पावर को विड्रॉ कर सकती है डायरेक्टली, पर इसके लिए नोटिफिकेशन की आवश्यकता है टू इंश्योर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बस ये जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ये बेस्ड है धारा 20 BNSS में, द पावर ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इंक्लूड्स। अब जो ये उत्तर आप देख रहे हैं, क्या ये उत्तर भी सही है या नहीं है, इसको समझने के लिए हमें धारा 20 को जो है देखना होगा। एक बात समझिएगा, धारा 20 BNSS में वर्ड लिखा है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। क्लियर है बात ये। और
जो कंसर्न डायरेक्टोरेट है उसको हेड करेगा डायरेक्टर, और जो कंसर्न डेप्यूटी डायरेक्टर है और जो असिस्टेंट डायरेक्टर है ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये सबऑर्डिनेट होंगे टू द कंसर्न डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। क्लियर है? इसकी ड्यूटीज क्या है कि जो भी कंसर्न पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनको सुपरवाइज करना, और इसके अलावा जो वो केस कॉन्डक्ट कर रहे हैं उसको सुपरवाइज करना। तो एक्सपीडिएट ट्रायल्स नहीं है, जो ट्रायल्स को कॉन्डक्ट किया जा रहा है उसको सुपरवाइज करना। तो जो भी आंसर है उसको लिखने से पहले आप ये जानकारी जरूर रखें कि उसका बेसिस कानून में है या नहीं है। अगर कानून में उसका बेसिस नहीं है तो उत्तर अपने आप में जो है लिखना बेकार हो जाएगा। इन केस द ऑप्शन इज फॉल्स, तो आप इस पॉइंट पे भी जो है इसको चैलेंज कर सकते हैं कि जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है उससे बियॉन्ड जा करके कंसर्न क्वेश्चन को और उसके आंसर को जो है फ्रेम किया गया है। क्लियर है बात है? और इन केस यू आर अ लॉ स्टूडेंट और आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि जो कंसर्न डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या कर सकता है, तो उसके लिए धारा 20 BENSS को पढ़िए। आपको ये मालूम पड़ेगा कि जो कंसर्न सबऑर्डिनेट हैं उन पर इनको करना है सुपरवाइजिंग, और इसके अलावा जो वो काम कर रहे हैं, काम क्या है पीपीस का, टू कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन, उसको भी जो है सुपरवाइज करना। तो बेसिकली इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑप्शन नंबर बी जो है सही दिखाई देता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हु अपॉइंट द सेशन जज एज पर BNSS। अब इसको जो है अपने को समझना है, तो क्या प्रावधान जो है अपने को देखना होगा। आप जो है ओपन कीजिए सेक्शन 8 को। सेक्शन 8 क्या कहता है? द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रेसाइडेड ओवर बाय अ जज ड्यूली अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। तो जो भी कंसर्न प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है सेशंस कोर्ट का, इसका अपॉइंटमेंट जो है हाई कोर्ट से होता है। तो जो आंसर है वो ए है, और जो रेफरेंस सेक्शन है वो है 8 ऑफ BNSS। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अंडर BNSS अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिक्वायर एक्सपीरियंस ऑफ। अब इसके लिए क्या प्रोटोकॉल है और कैसे हम जो है असर्टेन करेंगे, इसके लिए आपको धारा 18 का सबसेक्शन 7 और सबसेक्शन 8 जो है पढ़ना पड़ेगा। देयर माइट बी अ कंफ्यूजन। अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है तो एक्सपीरियंस चाहिए 10 साल का। क्लियर है? और अगर जनरल बना रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो वहां एक्सपीरियंस चाहिए 7 साल का। क्या कहते हैं? क्लॉज नंबर 7 एंड क्लॉज नंबर 8, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 18 ऑफ BNSS ओनली इफ ही हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर। क्लियर है? पर अगर जहां अपॉइंट कर रहे हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो वहां स्थिति क्या होगी, हमको देखना होगा। सब क्लॉज 8 वो कहता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी मे अपॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफिक केसेस अ पर्सन हु हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो अगर जनरल वे में पब्लिक प्रोसिक्यूटर है तो 7 ईयर है, और अगर बात है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तो उसकी जो लिमिटेशन है वो है मिनिमम 10 ईयर प्रैक्टिस। तो वहां पर धारा 18 सबसेक्शन 7, धारा 18 सबसेक्शन 8 BNSS का काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो अपनी अगली क्लास है वहां पर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक। जल्दी मिलेंगे अपन नई क्लास में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।